गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस निफ्टी के मूवमेंट्स और निफ्टी में ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं। जनरली देयर आर सेवरल वीडियोस ऑन हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी ऑप्शंस एंड निफ्टी फ्यूचर्स, बट देयर आर वहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए जाएंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स दिए जाएंगे, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, और उससे काफी डिफिकल्टी हो जाती है समझने में। वी डोंट गेट वेयर टू ट्रेड एंड वेयर टू एग्जिट। तो ट्रेड के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कैसे डिसाइड करें यूजिंग सिंपल इंडिकेटर्स। जनरली आई गो फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूजिंग सिंपल कैंडल स्टिक एंड वॉल्यूम, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं हम। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, और क्योंकि आज थर्सडे था, वीकली एक्सपायरी थी, तो वी एक्सपेक्ट extremely high volatility in this Nifty as well as other indices. So पहले हमारी जनरल स्ट्रेटेजी ये होती है, जनरली हम स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जो 9:15 से 9:30 का टाइम होता है उसमें हम कोई ट्रेड्स नहीं लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट हाईली वोलेटाइल होता है। तो स्टॉप लॉस हिट होना, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा प्ले करते हैं। तो इनिशियली 15 मिनट्स वी वेट एंड सी, और देखते हैं अगर हमें कोई ट्रेंड दिखता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट है, जैसा भी मार्केट होता है उस हिसाब से हम अपने डिसीजंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है, ये इसमें पहले तो इनिशियली स्टार्ट हुआ मार्केट और मार्केट वेंट डाउन एंड थोड़ी सी रिकवरी हुई। सेकंड कैंडल भी देखेंगे तो एक पिन बार कैंडल बन रहा है जिसमें बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा है, और जो थर्ड कैंडल था, थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल को कवर कर लिया है पूरा। तो इट शोज दैट द बाइंग प्रेशर इज इंक्रीजिंग। नाउ लुक एट द वॉल्यूम्स। Volumes are decreasing with each candle, so it indicates that the trend is not very strong. So सबसे पहली चीज हम ये करेंगे, ये जो इनिशियल 3 कैंडल्स थे, 5 मिनट कैंडल्स, उनसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो नाउ वी सी कि यहाँ पे ये वाला जो लेवल है 18262.30 के आसपास, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, वी ड्रॉ सपोर्ट लाइन देयर। ये इनिशियल सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। नाउ सेकंड थिंग इज वी सी कि क्या अब ये किसी रेजिस्टेंस के पास है, बिकॉज इफ देयर वाज नो रेजिस्टेंस लेवल हियर, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल से हम लोग जनरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल। सो अगर ये पैटर्न मुझे रेजिस्टेंस के पास नहीं मिलता तो आई कुड हैव टेकन अ ट्रेड ऑन बाय साइड, और आई कुड हैव बॉट अ सी। सो अभी इस जगह पे मैंने देखा कि रेजिस्टेंस R1 है, ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट्स मैंने यूज करा है, तो रेजिस्टेंस R1 ब्रेक होगा, उसके बाद उस पर रिटेस्ट भी हो सकता है, या मार्केट डाउन हो सकता है या अप हो सकता है। तो जनरली मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। तो अब जैसे ये थर्ड कैंडल फॉर्म हुआ था, थर्ड कैंडल इंडिकेटेड बुलिश मूवमेंट, बट द वॉल्यूम्स वर रिड्यूसिंग, सो आई वेटेड फॉर फोर्थ कैंडल। फोर्थ कैंडल में भी वॉल्यूम हम देख सकते हैं रिड्यूस हुआ है, और कैंडल का साइज भी रिड्यूस हुआ है। नाउ लुक एट द फिफ्थ कैंडल। फिफ्थ कैंडल ने क्या करा है, जो फर्स्ट 5 मिनट था, मतलब जो ओपनिंग था या डे का, उसको ब्रेक करा है, बट देखते हैं ये इसको सस्टेन कर पाता है या नहीं। तो जनरली जो ओपनिंग होता है, या आई ऑल्सो गो फॉर 15 मिनट कैंडल्स। तो इफ द मार्केट इज अबव 15 फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल, तो वी कैन गो फॉर बाय, provided we get an additional confirmation in candlestick pattern। तो जैसे कि ये फर्स्ट 15 मिनट्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, here open is equal to high of the first 15 मिनट कैंडल्स, तो वहां पे भी मैं एक लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, नॉट जस्ट ब्रेक, ब्रेक होने के बाद ये इसको सस्टेन करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर अगर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये हमें बताएगा कि मार्केट की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। तो जनरली मैं चार्ट पैटर्न्स में 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक्स को एनालाइज करता हूँ। तो इनिशियली देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड हुआ, बट वॉल्यूम्स वर रिड्यूसिंग। सो इससे मुझे एक बेसिक आइडिया मिल गया था कि जो अप मूव है दैट इज नॉट वेरी स्ट्रांग।
फिर ऑल ऑफ सडन यहाँ पे एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन हुआ है. इवन इट शोज अ बाइंग प्रेशर, बट after a uptrend, formation of first red candlestick is observed here. So I did not take any trade here. Even इसके क्लोज के ऊपर तक गया था मार्केट. तो फिर इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, इसने इस पिन बार को पूरा कवर करा और जो अप प्राइस मूवमेंट्स हुई थी उसको रिड्यूस कर दिया. तो अभी इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मोमेंटम इज गोइंग थ्रू टुवर्ड्स डाउन साइड. सेलर्स आर गेटिंग मोर एक्टिव. नाउ यू सी, ये जो वॉल्यूम्स थे, जो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द बाय साइड, वो इस पिन बार से कवर हो गए हैं. फिर ये जो नेक्स्ट कैंडल बना, ये इंडिसिसिव नेस दे रहा है मुझे, क्योंकि इसने जो है पूरा पिन बार कवर नहीं करा. अगर इसका क्लोज इसके नीचे आ जाता, पिन बार के बॉटम के नीचे आ जाता, तो आई कुड हैव टेकन अ पी और आई कुड हैव सोल्ड अ फ्यूचर. तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हुआ, इसका जो क्लोज था इट वाज लोअर देन दिस, बट अगेन वी कैन सी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां से ये प्राइस रिजेक्शन हो रहा है. तो अभी भी मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं. तो मेरा बेसिक फंडा है गेट इन व्हेन यू गेट इट एंड गेट आउट व्हेन यू आर इन डाउट. तो आई एम स्टिल इन डाउट किस तरह का मूवमेंट होने वाला है मार्केट में. तो अब मैंने फिर से एक नेक्स्ट कैंडल देखी. अब ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इसने भी पिन बार को पूरी तरह से कवर नहीं करा, बट समहाउ इफ वी एनालाइज दिस, वी कैन सी द वॉल्यूम्स आर फ्लक्चुएटिंग. रिड्यूस हो रहा है, हाई हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है. तो अभी भी मुझे कोई क्लियर ट्रेंड इंडिकेशन नहीं मिल रहा है. तो अभी देखिए, अब यहाँ से अगर मैं डाउन ट्रेंड भी एक्सपेक्ट करता हूं, तो अगेन ये देखेंगे कि हमारे पास आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत पास में है. तो मैंने यहाँ भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि सपोज मुझे ये ट्रेड लेना होता तो ये मेरा ये स्टॉप लॉस मुझे यहाँ कहीं रखना होता हाईएस्ट, और टारगेट मेरा बहुत छोटा हो जाता यहाँ पे. सो हम देखते हैं मुझे कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता इस ट्रेड को लेके. इफ आई हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन हियर, तो यस, अगर मैं शॉर्ट पोजीशन यहां से इनिशिएट करता तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे होता. I would have entered here. My target would have been almost somewhere here. Not exactly at this point. I expect कि ये थोड़ा यहाँ तक पहुंच जाएगा. और तो from here we can see रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत कम है. 1.11 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है हमें. तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड ट्रेड टू टेक. तो इस जगह पे मैंने अपना ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया. बट इस कैंडल का मूवमेंट देखेंगे तो इट वाज अ वेरी बिग फॉल. अब जनरली जब इतने बड़े फॉल्स आते हैं, और वी कैन सी यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा मिला था, तो जब ऐसे वॉल्यूम्स मिल जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं लोअर साइड में मार्केट के मूवमेंट का. तो अब वी सी द नेक्स्ट कैंडल में जो फॉर्मेशन हुआ था, इट वाज आल्सो शोइंग अ सेलिंग प्रेशर. तो जनरली जब ये इतना बड़ा कैंडल फॉर्म होता है डाउन साइड में, और इसके साथ एसोसिएटेड वॉल्यूम है काफी ज्यादा, प्रीवियस कैंडल का ऑलमोस्ट डबल है. So what I did, I took a small trade of 2 lots from here. As soon as the market went downside, I executed my trade here, and I kept my target somewhere here. And stop loss was obviously the top of this. तो इट वाज अ स्कैल्पिंग ट्रेड. तो मैंने इसे बहुत फास्टली एग्जीक्यूट किया और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया ट्रेड. एक पी कॉल लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिसिसिव कैंडल बना था और उसकी वॉल्यूम काफी ज्यादा थी. तो और दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पे एक पाइवट पॉइंट भी था. तो पाइवट पॉइंट्स आर द प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है रिवर्सल की. तो आई जस्ट एग्जिटेड माई ट्रेड एंड वेटेड. तो अगेन जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ, इट शोड सम बाइंग प्रेशर, बट वॉल्यूम वाज रिड्यूसिंग. अगेन आप नेक्स्ट कैंडल में देख सकते हैं कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है. तो दिस कैन बी थॉट ऑफ अ minute correction of this entire move. Generally what happens when market falls abruptly, so the prices are reduced, and few retailers, they tend to buy the assets or options
at a lower prices. So or you can also assume that there is a profit booking from the PE sellers, PE buyers. सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा सा रिकवरी हुआ मार्केट में, बट नाउ वी सी ये जो नेक्स्ट कैंडल बना इसने पूरी तरह से ये जो गेन हुआ था इसको कवर कर लिया. It is kind of bullish engulfing. If we ignore the wicks of the candle, it is a bearish engulfing. और देखेंगे तो हम वॉल्यूम भी बढ़ा है. उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना उसने इसके एंटायर वीक को भी कवर कर लिया डाउन साइड में. तो इट इज अ कंफर्मेशन दैट मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन. तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया इवन दो इट वाज नियर द पिवट पॉइंट्स बट द वॉल्यूम्स वर इंक्रीजिंग. सो वी टुक अ पीई कॉल option and we managed our position till here because after the completion of this candle what I saw there was a formation of pin bar and it was green. So now we can see there was a long downtrend और उसके बाद अचानक से एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और उसकी वॉल्यूम भी काफी अच्छी है. वी कैन सी तो ये जो बहुत बड़ा फॉल हुआ था उसके उससे उसके वॉल्यूम से ज्यादा इसकी वॉल्यूम्स थी. सो व्हाट आई डिड, आई एग्जिटेड माय पोजीशन. इवन आई डिड नॉट मेक अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बट आई नाउ हाउ आई सॉ द मार्केट वाज कमिंग डाउन. पिवट पॉइंट्स पे ये रिवर्सल होने का ट्राई हुआ बट पिवट पॉइंट फिर से इसने ब्रेक करा. नाउ पिवट पॉइंट ब्रेक करने के बाद वापस ये आइदर ये रिटेस्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है. तो आई वॉज वेरी अनश्योर. सो गेट आउट व्हेन यू आर इन डाउट. सो आई हैड अ डाउट दैट इट माइट we can see a price rejection or we can see a downfall. So I had a doubt, so I just exited my position and I was lucky there because the market went up and up. So अब इस पोजीशन पे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे भी एक प्रॉपर सा एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है. रेजिस्टेंस और वी कैन से रेजिस्टेंस सपोर्ट, एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी यहाँ पे फॉर्म हो गया है. तो एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट हो दिख रहा है रिजेक्शन का. तो आज के मार्केट के लिए ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा सा लेवल फॉर्म हो गया था. तो अब इस लेवल आफ्टर दिस पिवट पॉइंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर टुडेज मार्केट. So now this uptrend was going up and up, and but the issue was volume was again reducing after this. So अभी मुझे अगर CE call लेना है तो I was in doubt कि लिया जाए या ना लिया जाए. तो now I switched to 15-minute candles so that I can analyze the patterns. तो 15 मिनट में भी मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली. somehow यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन हुआ था. ऑलमोस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस कैंडल बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हुआ था. बट ये जो हमारा एक लेवल था उसने लेवल को ब्रेक नहीं करा था. तो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते. वी वेट फॉर द लेवल टू बी ब्रोकन एंड वी सी फॉर अ कैंडल इफ इट सस्टेन्स द लेवल देन ओनली वी टेक द ट्रेड. सो यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है. डोजी फॉर्मेशन में भी वॉल्यूम बहुत अच्छा है. तो जब भी ऐसा मोमेंट आता है जब डोजी फॉर्मेशन होता है या स्मॉल बॉडी कैंडल विथ लॉन्ग वीक्स फॉर्म होते हैं, देन वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू सी what kind of movement there is in next candle, and generally after such kind of formation we expect a big move. तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा because it was a very important level. I could call it a profit booking because some people they just get scared without looking at the trend. क्योंकि अब मार्केट फॉल होने लगता है तो लोग अपने पोजीशंस एग्जिट करने लगते हैं. तो उस कारण से ये थोड़ा सा प्राइस डाउनफॉल दिखा. अगेन यहाँ पे एक जो प्राइस में डाउनफॉल आया था नेक्स्ट कैंडल में कवर हो गया. बट और देखेंगे तो वॉल्यूम भी है जो थोड़ी सी बड़ी थी. अब इसका जो नेक्स्ट कैंडल था इसने इस लेवल को ब्रेक किया और सस्टेन किया.
तो दिस इज द पॉइंट वेयर आई गेट इनटू द ट्रेड। सो हम यहाँ पे ट्रेड पे एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस हम ये रखते हैं लो, और जो ज्यादा ही एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो ये रखते हैं, जो कंजर्वेटिव हैं वो ये रखते हैं स्टॉप लॉस। सो नाउ फ्रॉम हियर we can say this is the stop loss and this will be the target, because this is a very important level. So before taking a trade, we just see how much is the risk reward ratio. So I took my trade here. As soon as the candle goes above the close of this candle, and स्टॉप लॉस मैंने ये रखा, और टारगेट मेरा ऑलमोस्ट ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने यहां तक रखा टारगेट। सो नाउ वी कैन सी द रिस्क रिवार्ड इज 2.71। तो ये जो रिस्क रिवार्ड होता है ये काफी अच्छा माना जाता है। जनरली जो ट्रेडिंग करते हैं हम उसमें 1:2 का रेशियो हो तो इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड ट्रेड। तो हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करा, और हमने टारगेट यहाँ पे रखा था 18,262,130 के आसपास ही। यहाँ पे भी देखा, और ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था, हमारा टारगेट हिट हुआ। उसके बाद ये एक शूटिंग स्टार की तरह से फॉर्मेशन होने लगा, और उसके जस्ट बाद में एक अच्छा डाउनफॉल दिखा। तो जनरली लोगों को ये जो शूटिंग स्टार दिखता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, तो उस कारण से यहाँ पे डाउनफॉल आना कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली वी कैन एक्सपेक्ट दिस टू हैपन। बट अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम एनालाइज करें, तो जो प्रीवियस शूटिंग स्टार था और उसके बाद ये जो डाउनफॉल आया है, उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा रिडक्शन है। इवन इट लुक्स इनसिग्निफिकेंट, बट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है वॉल्यूम का प्राइस एक्शन में। तो अभी तो हमने सी पोजीशन तब लेनी है जब ये जो शूटिंग स्टार का क्लोज पॉइंट था वो कवर हो जाए, एंड इट वाज कवर्ड बाय दिस कैंडल। और इवन अब देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था वहां से ये कवर हो रहा है। तो अगेन ये बहुत छोटा मूव बना, बट अंटिल अनलेस द मूव इज कंप्लीटेड वी डोंट नो कहां तक जा सकता है मार्केट। यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो हमने एक ट्रेड लिया, हमने एंट्री करी यहाँ पे, और जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखा। इवन द रिस्क रिवार्ड रेशियो इज नॉट वेरी गुड, 1.5 के आसपास का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे हमें मिला था, बट वी टुक द ट्रेड और फिर से एक टारगेट हिट हुआ। सो हम जनरली 2 या 4 लॉट्स सी या पी के करते हैं, सो दैट वी डोंट नीड वेरी big capital. 20-25K is enough to execute these trades. I will show you at the end of this video how much profit I made using 25K capital. अब यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पे आप देख सकते हैं बहुत ही एक अच्छा सा रिजेक्शन मिला, प्राइस रिजेक्शन मिला, और ये जो वॉल्यूम भी थे हाई थे। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे कवर हुआ है, ये इनगल्फिंग हुई है, मतलब ये जो प्राइस का डाउनफॉल था उसको इस कैंडल ने टोटली कवर कर लिया। बट अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी कैन सी द वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट हाफ। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैंडल है ये सिर्फ कुछ पोजीशंस लोगों ने कवर किए होंगे, न्यू पोजीशंस नहीं बने होंगे इसमें। तो इस जगह इस कैंडल को हम इग्नोर कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट कैंडल में भी हम देख सकते हैं काफी सेलिंग प्रेशर था, और जो उसके बाद वाला ये जो कैंडल फॉर्म हुआ, अगेन ये पिवट लेवल्स पे आ रहा है। तो बट ये इंडिकेट कर रहा है जो प्रीवियस ऑल द गेन्स थे प्राइस में जो भी इंक्रीमेंट हुआ था वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, उसको उसने पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। तो अब हम as soon as the market goes below this close of this candle we take a trade, and stop loss हमारा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी है, और टारगेट अभी हम यहाँ तक रख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका भी देख सकते हैं हमारा कितना जा रहा है, बिकॉज बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना जा रहा है। तो हमने एंट्री सपोज यहाँ पे करनी है, और स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे। अभी जो हमारा टारगेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हमारा ऑलमोस्ट 1.83 का आ रहा है। वो
जो बहुत ही अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जो बड़े लॉट्स करते हैं, उनके लिए 1.83 का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, दैट इज अ वेरी गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो हमने ये ट्रेड लिया और ट्रेड का टारगेट हमारा यहाँ था और ये टारगेट अचीव भी हुआ। हम जनरली जो पिवट पॉइंट्स होते हैं उससे थोड़ा 3-4 पॉइंट ऊपर ही टारगेट रखते हैं, या इनकेस हमारा स्टॉप लॉस रखना हो, जैसे ये पिवट पॉइंट है तो उसके 3-4 पॉइंट नीचे रखते हैं। जनरली हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो एग्जैक्टली टच करके ही मूवमेंट या रिवर्सल दिखे। तो हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, इवन दो उसके बाद ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसने ये जो मूव था, डाउन मूव था, उसको कवर किया। नेक्स्ट कैंडल भी इंडिकेट कर रहा था कि होपफुली मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अगेन इफ यू लुक एट द वॉल्यूम्स, रेड वॉल्यूम्स जहां डाउनफॉल हुआ है वो हाइयर है एज कम्पेयर टू ग्रीन वॉल्यूम्स। और दूसरा चीज आप ये देख सकते हैं, जो कैंडल के साइजेस हैं, आप विक को एक्सक्लूड करके देखिए, कैंडल की जो बॉडी है वो छोटी हुई है। और ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जो भी मार्केट का मूव हुआ है उसमें जो रेड कैंडल्स हैं काफी बड़े बड़े बने हैं, और जो ग्रीन कैंडल है वो बहुत छोटा बना है। तो ये भी एक टाइप से प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। जिन लोगों ने पी खरीदा होगा वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, इसलिए मार्केट हल्का सा अप मूव दे रहा है। तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट रेड कैंडल बना उसमें भी काफी अच्छा वॉल्यूम मिला था। अब ये जो वॉल्यूम मिला, इसने क्या करा, जो रिकवरी हुई थी मार्केट की थोड़ी सी ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग, उसको फिर से डाउन ले आया। डाउन ले आने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं वापस एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ जिसकी वॉल्यूम काफी कम थी। प्राइसेस ऊपर जाने का ट्राई हुआ था, बट बियर्स ने मार्केट को फिर नीचे पुल किया है। और हम देख सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम भी काफी कम है। तो मार्केट जो प्राइस हल्का सा ऊपर हुआ, रिकवर होने की कोशिश हुई, उसमें वॉल्यूम एसोसिएटेड नहीं था। तो नाउ हम यहाँ पे एक और ट्रेड ले सकते हैं, और इस बार तो स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा। तो एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी यहाँ पे, एंट्री हमारा यहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस हम इसके टॉप को रखेंगे। और अब देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस लेवल, पिवट पॉइंट जो है वो काफी दूर है, तो हम एक पिवट पॉइंट को अपना टारगेट मानते हैं, पिवट पॉइंट से जस्ट थोड़ा नीचे। अब देखते हैं, ये 2.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है जो काफी अट्रैक्टिव है। तो इस टाइम पे हम एक बड़ा लॉट भी ले सकते हैं। तो हमने ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट करा, और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ आफ्टर दिस स्मॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम हैज इंक्रीज। सो हमने जो ट्रेड लिया था वो उसमें हमें कॉन्फिडेंस आ गया, और ये दूसरा ये पाइवट पॉइंट भी जो था आज का बहुत इंपॉर्टेंट पाइवट पॉइंट था, वो भी ब्रेक हो गया था और उसको सस्टेन करा गया। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आ गया टू स्टे इन द ट्रेड, एंड आई हेल्ड द ट्रेड टिल इट हिट द पिवट पॉइंट। अब पिवट पॉइंट पे वापस से हल्का सा भी ग्रीन फॉर्मेशन होने लगे, बिकॉज देर अब हम देख सकते हैं मार्केट 284 से 217, मतलब एक 70 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट डाउनफॉल आया था मार्केट में। तो उसके बाद थोड़ी रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है। मींस इफ निफ्टी मूव्स अराउंड 75 to 100 पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन, वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट रिकवरी। और जनरली कभी कभी ये होता है, मोमेंटम इतना तेज हो जाता है मार्केट का कि रिकवरी की जगह रिवर्सल होने लगता है। तो अब देखते हैं, यहाँ एक जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई उसका वॉल्यूम काफी कम था। कम होने के बावजूद भी जो सेकंड कैंडल बनी वो उसका बॉडी बड़ा हो रहा है। नाउ यू कैन सी, इससे इसकी बॉडी बड़ी हो गई अभी। अब देखा जाए तो ये जो पिवट लेवल था, ये इसने इसको सस्टेन करा। इस बॉडी ने हल्का सा प्राइस रिजेक्शन दिखा, बट वॉल्यूम्स क्या हो रहे थे, कम होते जा रहे थे, तो हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा। अभी यहाँ पे भी देखिए रेड वॉल्यूम जो है बड़ा बना, तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि जो हल्का सा अप ट्रेंड आया है वो काफी वीक होता जा रहा है, क्योंकि सेल वॉल्यूम बड़ी है। अब उसके बाद मैंने देखा कि ये जो हल्का सा रेड वॉल्यूम आया था और रेड कैंडल फॉर्म हुआ था वो रिजेक्ट हो गया, वो टोटली कवर हुआ। इसको हम बोलते हैं रेड कैंडल, रेड बार इग्नोर्ड, आरबीआई। आरबीआई मींस देयर वाज अ अप ट्रेंड एंड दिस वाज प्रॉफिट बुकिंग। जिन लोगों ने सी खरीदा होगा उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करा होगा, जिन्होंने फ्यूचर बाय करा होगा उनको लगा होगा कि वी हैव मेड इनफ प्रॉफिट, तो उन लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी करी, इसलिए मार्केट थोड़ा सा लो गया। अब एज सुन एज दिस रेड बार इज इग्नोर्ड, देखा जाए तो इसके पूरे टॉप
को कवर कर लिया है इस कैंडल ने, तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पे, एक आरबीआई हुआ है, रेड बार इग्नोर हुआ है, और उसके बाद ये जो पिवट पॉइंट था, पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट। तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन एंटर। बट देयर इज अनदर इशू कि यहाँ पे एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन होता है तो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वाला मूव हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि देखा जाए तो ये वॉल्यूम भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस रेड कैंडल में। देखा जाए तो जितना वॉल्यूम एसोसिएटेड था उतना ही वॉल्यूम यहाँ भी है, वॉल्यूम काफी ज्यादा नहीं है। जबकि देखा जाए तो ये जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ, जो एक पिन बार सा कैंडल फॉर्म हुआ है, उसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम है। तो हम मार्केट मूवमेंट्स लाइव एनालाइज कर रहे थे, तो ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर गया था विद इन द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ द कैंडल फॉर्मेशन, बट आफ्टर दैट वी सॉ गुड प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस लेवल। सो इस रेजिस्टेंस लेवल को हमने रिजेक्शन लेवल माना और हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा। नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुआ वो प्रॉमिसिंग था, बट फिर से उसमें वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि ये कैंडल जो है, ये जो सेट ऑफ पिन बार्स फॉर्म होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर अ रियली गुड सिग्नल। इफ दिस फॉर्मेशन वाज जस्ट अबव दिस R1, I could have taken a trade on buy side, but just because these are below R1, so it gives me a doubt market can go down, because at resistance level there is a high probability of rejection. So as we can see, market went down and down। यहाँ तक तो कोई ट्रेंड में क्लैरिटी आ नहीं रही थी, तो हमने फिर से एक 15 मिनट चार्ट देखा। 15 मिनट चार्ट में देख सकते हैं ये एक डोजी फॉर्म हुआ है, डोजी के बाद एक पिन बार फॉर्म हुआ है, बट पिन बार में देखिए लोअर विक्स आर वेरी लॉन्ग। ये डोजी में तो फिर भी अपर और लोअर बॉडी, लोअर विक्स सेम थे, बॉडी कुछ भी नहीं थी। बट ये जो नेक्स्ट पिन बार फॉर्मेशन हुआ उसमें लोअर साइड में देखा जाए तो बहुत लंबा वीक फॉर्म हुआ है, तो ये शो करता है बाइंग प्रेशर। नेक्स्ट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ डोजी पिन बार विथ नेग्लिजिबल बॉडी, इसमें भी कोई बॉडी फॉर्म नहीं हुई अगर हम जूम इन करके देखें तो। तब ये मुझे इंडिकेट करता है एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के आने का। बट अगेन इस जगह पे देखें तो आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है, और पिवट पॉइंट भी इसके बहुत पास है रेजिस्टेंस। तो अब अगर जो मार्केट एक्सपर्ट्स की हम सुने तो अगर देखा जाए तो ये इस तरह से मूव फॉर्म हुआ है, एक अप ट्रेंड हुआ, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, रिजेक्ट होकर फिर से पिवट पे आया, और पिवट पॉइंट पे आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, वापस से इस जगह से रिजेक्शन हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द मार्केट इज रीचिंग अ लेवल फॉर सेकेंड और थर्ड टाइम, जैसे कि देखा जाए तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, दो बार रिजेक्शन लिया, तीन बार रिजेक्शन लिया, अगर ये फोर्थ टाइम इस पे हिट कर रहा है, फोर्थ और फिफ्थ टाइम, तो जनरली ये माना जाता है कि ये जो लेवल्स है ब्रेक वीक हो रहे हैं, और ये ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था अकॉर्डिंग टू द 15 मिनट चार्ट एंड अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। the number of times the market has been rejected from a particular resistance level R1। so इस जगह पे हमने as soon as the market went above this high of this levels, we took a trade on buy side। बट हमने अपना जो टारगेट रखा था काफी बड़ा नहीं रखा था, टारगेट हमने यहां तक रखा था। तो इसका भी रिस्क रिवार्ड रेशियो देख लेते हैं। एंट्री हमने यहाँ पे करी थी, स्टॉप लॉस हमारा ये रखा हुआ था, और टारगेट हमने यहां तक रखा था। तो इसमें भी रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.1 का आ रहा था। तो ये जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ठीक ट्रेड माना जा सकता है। बट जो हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो लिया था और हमने जो ट्रेड लिया था, हमने वापस से एनालाइज करा मार्केट, हमने अपना ट्रेड यहाँ पे ही एग्जिट कर दिया था। बट अगर हम ये देखें वॉल्यूम्स एंड ऑल एनालाइज करें, तो वी कुड हैव हेल्ड दिस ट्रेड फॉर लॉन्ग एंड वी कुड हैव ट्रेल्ड द प्रॉफिट्स टू दिस लेवल। तो जैसे देखा जाए तो ये जो सेकंड कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसमें काफी अच्छी वॉल्यूम थी, और इसने जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करा और सस्टेन करा। उसके बाद वाला कैंडल जो फॉर्म हुआ
वो था रिटेस्ट एंड रिजेक्शन ऑफ दिस लेवल। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये जो नेक्स्ट लेवल है, जो इंपॉर्टेंट लेवल था डे का, वहां तक मार्केट जाएगा, तो हम ये टारगेट लेके चल सकते थे। तो थ्रू आउट द डे हमने 4 ट्रेड्स करे, जो मैंने थ्रू आउट द वीडियोस आपको बताया है। उसमें कुछ ट्रेड्स काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थे, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन वाले ट्रेड्स थे, जिसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो 2.5 के अराउंड था, और 2 ट्रेड्स ऐसे थे जिसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.5 के अराउंड था। अब ये सारे जो ट्रेड्स हमने करे, हमने ओवरऑल कैपिटल 25,000 का यूज़ करा था, एंड वी कैन सी द प्रॉफिट इज़ 8,962.50। सो इफ़ यू रिड्यूस द ब्रोकरेज और टैक्स वगैरह काट ले, तो भी हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है, अराउंड 30%। एक सिंगल डे में हमने मल्टीपल इंट्राडे ट्रेड्स करे निफ्टी ऑप्शंस में, एंड वी हैव जनरेटेड अ गुड रिवेन्यू आउट ऑफ इट। सो जो लोग कहते हैं कि कैपिटल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है स्टॉक मार्केट के लिए, आई थिंक अगर आप सिस्टमेटिकली ट्रेड करें और सिग्नल्स को सही से फॉलो करें, तो आप इजीली छोटे कैपिटल से भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो जस्ट बाय प्रॉपर एनालिसिस ऑफ कैंडलस्टिक एंड volume, and using support, resistance, and different pivot levels, we can trade in markets on intraday basis, or even this fundamentals can be applied for investing or long-term trades in equities and options. So we will be updating you on next trades that we take, and next day में जो भी trades हैं, और further और दूसरे indicators भी हैं जो बहुत easy indicators हैं, जिसमें ज़्यादा complexity नहीं होती है, जो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हम उनके थ्रू भी आपको ये जो ट्रेड्स कैसे लेना है, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स कैसे डिसाइड करना है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कहाँ से लिए जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। टिल देन आई थिंक आप लोगों ने ये सारी एनालिसिस देखी है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट कोशिश करी आपको बताने की कि व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस, हाउ डिड आई टेक ऑल द ट्रेड्स। तो आई थिंक इफ यू फाइंड दिस यूजफुल, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइए। आप खुद अगर आपको लगता है इसमें हमारे एनालिसिस में कोई मिस्टेक्स हैं या आपको कोई डाउट्स हैं, तो यू कैन श्योरली राइट देम इन दिस कमेंट बॉक्स। टिल देन, thank you and stay tuned. We will be coming with next video very soon.